हेलो एवरीवन, जो लोग पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको A to Z पूरा देखिए ताकि इसमें वो क्वेश्चन भी आप कर पाएँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहे हैं और पहले भी आ चुके हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरा पेपर में से क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी 2006 से आगे तक भी आ रहे हैं और बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, टिप्स और ट्रिक्स भी साथ में देती जाऊंगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पीजीटी और टीजीटी और एलटी ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इफ y is equal to sin px and yn is the nth derivative of the function y, then इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप देखिए ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है और ये है वैसे कैलकुलस का क्वेश्चन। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो दिस इंटू दिस कर देंगे, तो y1 इंटू y5, ठीक है। तो y1 इंटू y5 माइनस दिस इंटू दिस y2 इंटू y4, यानी कि अगर हम ये वाली वैल्यूज को निकाल लें और यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब निकालेंगे कैसे कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, यानी कि y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, साइन px दे रखी है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y1 कितना हो जाएगा, साइन का होता है cos x, ठीक है, और px का p हो गया, तो यानी कि ये हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे p आ गया तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, p cos px, ठीक है। y2 अब देखिए ये 1 है तो यहाँ पे p की पावर 1 हो गई। अब ऐसे जब y2 निकालेंगे तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर साइन px, लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि cos का माइनस साइन होता है। फिर से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो p3 कितना निकल जाएगा, फिर से ये हो जाएगा माइनस p की पावर 3 cos px, और फिर y4 निकालेंगे, फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का माइनस साइन x होता है, माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा p की पावर 4 और साइन का क्या हो जाएगा, साइन cos x का साइन px, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा साइन का होता है cos, तो p की पावर 5 साइन का cos हो गया cos px, ठीक है। ये cos का माइनस साइन था, ये पॉजिटिव हो गया, तो अब ये इससे फिर निकल गया। अब ये वैल्यूज आ गई, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देनी है। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो क्या है, y1 का मतलब है p cos px इंटू y5 p की पावर 5 इंटू cos px माइनस y2 मतलब हो गया, ये देखिए माइनस p स्क्वायर साइन px और इंटू y4 का मतलब p की पावर 4 साइन px। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। देखिए 5 और ये कितना हो गया, एक पावर इसकी तो 6 हो गया, cos स्क्वायर px हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस p की पावर 6 साइन स्क्वायर px, ठीक है। अब अगर p की पावर 6 अगर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर px प्लस साइन स्क्वायर px। अब ये वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब p की पावर 6 इसका आंसर करेक्ट है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले उसको डिफरेंशिएट किया, फिर से वैल्यू पुट कर दिया, उसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मैं समझाते जा रही हूँ इसलिए मुझे एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है। आप लोग ये पॉइंट को मतलब स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलस अच्छे से आती है डिफरेंशिएट करते जाइएगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x, और ये भी इसका इंटरवल दे रखा है और ये 4 ऑप्शन है और ये भी एग्जाम में पीजीटी, टीजीटी और एलटी सभी में आया हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देख लीजिए कि सबसे पहले हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर हम इसको मान लें y सपोज, तो y इज इक्वल टू log x अपॉन x हो गया।
अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यूज को डिफरेंशिएट हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स 1/x माइनस लॉग एक्स और इसका 1 हो गया और अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया कोसेंट रूल लगा करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों देखिए कैंसिल हो गए, तो बचा क्या यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1 माइनस लॉग एक्स। तो अब क्या होता है जब मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है, मिनिमम निकालनी होती है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। तो log x इज इक्वल टू 1 का मतलब लिख सकते हैं log x इज इक्वल टू log e, मतलब x इज इक्वल टू e हम पुट कर सकते हैं, ठीक। यानी x की वैल्यू e आ गई, अब हम इसको यहाँ पुट कर दें, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log e बेस e अपॉन e, दैट मीन्स 1 अपॉन e, यानी कि आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये क्वेश्चन भी कितनी बार आया और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है और डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स, 2 की पावर a इज इक्वल टू कितना होता है, 2 की पावर a log a की पावर x लिख लें, फॉर्मूला लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स, अरे यार d अपॉन डी एक्स a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a, मतलब ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम इसे पुट करेंगे, इसमें a हो गया 2 और ऊपर जो x है और यहाँ पे y है, इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये जाएगा 2 की पावर x log 2, ठीक है, और प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर y log 2 और y को भी करेंगे डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x log a और फिर से इसको x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इसमें हमने वो चेन रूल भी लगा दिया कि पहले हम इसको 2 की पावर x को निकालेंगे, फिर x प्लस वाई का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करना है, देखिए log 2 सभी में है, तो कॉमन लेके हटा सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं उसमें log 2 कॉमन लेने के बाद कर रहे हैं। पहले हम स्टेप लिख लेते हैं कि हमने log 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि log 2 कॉमन लेके कट कर दिया, तो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया हमारा, 2 की पावर x प्लस वाई, और इसको हम ऐसे भी लिख दें, इसको इसके साथ और प्लस इसको इसके साथ, 2 की पावर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ ले आए और इसको उधर ले जाएं, यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लें और बच जाएगी वैल्यू 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस वाई, तो ये वाली वैल्यू है, और इसको उठा के उस साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगी माइनस 2 की पावर x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस सिंपल हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है, यहाँ y लगाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन ले लो 2 की पावर x, तो कितना बचेगा 2 की पावर y माइनस 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन, और इसमें से भी 2 की पावर y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 की पावर x, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस वाई, और ये क्या आ गया 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x। तो अब ये आंसर हो गया। अब देख लेते, टैली कर लेते कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो सी आंसर हो गया इसका। सिंपल डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है, देखिए इफ y इज इक्वल टू, ये दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी, इनमें से क्या आंसर करेक्ट है, ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्टेप को क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू साइन x की पावर y, ठीक है। अब लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग
साइन x की पावर y, तो अब ये y इधर आ जाएगा, y log साइन x, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, log x का देखो 1/y dy/dx हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया। अब इसमें हम बाई पार्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये सेकंड फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब अब ये 1/sin x का हो गया cos x, और प्लस सेकंड फंक्शन log sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब dy/dx, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dy/dx को एक तरफ ले जाना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy/dx हम कॉमन लेने के बाद तो ये बच जाएगी 1/y, तो ये आ गया, और इसको जब हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा माइनस log sin x, ठीक है। ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, dy/dx हमने कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये इज इक्वल टू किसकी हो गई, cos/sin होता है cot, तो y cot x हो गया, ठीक है। अब इसको इस साइड ले जाएंगे और एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो अब क्या करेंगे, इसको हम dy/dx ले लें, या हम चाहें तो एलसीएम यहीं ले लें, तो y माइनस log sin x इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स। अब देखिए ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, और इसको इसी से हम देख लेते हैं आंसर क्या आएगा, तो कि y वो इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक लाइन और लिख दें, वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन ये वाली वैल्यू y माइनस लॉग साइन एक्स, तो ये ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, और जब एलसीएम यहाँ लेंगे तो यहाँ y भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व किया है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है और बताने कि इसका आंसर क्या होगा, और ये इतनी बार आया हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा इसको हम डिफरेंशिएट कर ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई पार्ट लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस y/x। तो अब हमें क्या करना है कि इनमें से हम y की वैल्यू इससे निकाल लें, अगर x y की वैल्यू 1 दे रखी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। अब हम एक काम करेंगे कि इस इक्वेशन में dy/dx की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे, और वो देख लेंगे उसके आगे कि फिर हमें कैसे सॉल्व करना है। पहले हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो dy की जगह हमने पुट किया माइनस y/x। अब हम सिंपल वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपॉन √1 प्लस y की पावर 4 है तो 1/x की पावर 4 ऐसे, और ये वाली वैल्यू को हम एज इट इज उतार देंगे, सेकंड वाला जो टर्म है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे इसे, तो माइनस y/x तो ये आ गया, ठीक है, और जब हम इसमें से एलसीएम लेंगे तो ये आ गया x की पावर 4, और स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा तो x² आ जाएगा ये, और अंदर क्या बचेगा √x की पावर 4 + 1, ठीक है। तो अब देखिए इस x से ये x कट गया और ये x इसके साथ ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका प्लस dy/dx 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है। अब ये इसके साथ आ गया तो ये आ गया माइनस y(x) अपॉन √x की पावर 4 + 1 प्लस dy/dx, ये dy नहीं था यहाँ dx था, dx अपॉन √1 + x², x की पावर 4, ठीक है, और x y = 1 दे रखा है तो यहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे और इसमें dy/dx जब पुट करेंगे तो ये भी x × होगा ना, यहाँ पे dx आएगा, ये छूट गया था। तो अब ये क्या वैल्यू आ गई माइनस dx अपॉन √x की पावर 4 + 1 और प्लस dx अपॉन
रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसका मतलब आंसर 0 आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, डिफरेंशिएट कोफिशिएंट ऑफ दिस और विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। मतलब अगर हम इसको मान लें ए, ठीक है, ए मान लें, यहां लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 10 लेट किया है 10 इनवर्स 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बी उसको मान लें साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, अब डी ए अपॉन डी बी निकालना है, ये फाइंड करना है। इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या मतलब कि डी ए अपॉन डी बी निकालना है। अब हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि साइन एक्स इज, सपोज एक्स इज इक्वल टू, सपोज ये लेट कर लो, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्यों एज्यूम किया, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है, तो थीटा एक्स की वैल्यू का थीटा साइन में ही पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू थीटा आ जाएगी, तो हम इसीलिए दोनों कंडीशन में पुट करेंगे। तो पहले हम इसे पुट कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन, यहाँ पुट कर रहे हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा तो कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो क्या बच जाएगा, ये 10 इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 कैंसिल करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, कॉस थीटा से कॉस ये कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस 10 हो गया। दैट मीन्स 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2, मतलब हो गया थीटा बाई 2। 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ये ए हो गया। ठीक है, अब डी ए अपॉन डी थीटा निकाल लो आप, तो इससे क्या निकलेगा डी ए अपॉन डी थीटा, दैट विल बी 1/2। ये तो हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहां से जब पुट करेंगे b इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये थीटा हो गया b इज इक्वल टू थीटा, तो डी बी अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा 1। डी बी अपॉन डी थीटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आपको निकालना है डी ए अपॉन डी बी, तो दिस 1/2 यानी डी ए अपॉन डी बी कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन 1, इसका मतलब 1/2 आंसर हो गया। ये वाला 1 ये है, ये 1/2 ये वाला है, तो 1/2 आंसर हो गया। इसका मतलब कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 7th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये दे रखा है dy बाई dx निकालना है, और इतनी बार आ चुका है, 4 ऑप्शन भी दिए हैं इसमें। इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए। dy बाई dx इज, पहले तो हम एक लाइन लिख लें, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई। जब ऐसे रूट में इन्फिनिटी तक होता है तो हम एक वैल्यू पुट करके आगे की y एज्यूम कर लेते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें इसको हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दें, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इधर ला के कॉमन ले लें, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2y माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट कोफिशिएंट ऑफ दिस, और ये इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें कि लेट y इज इक्वल टू log x बेस e पावर साइन x। अब इसमें डिफरेंशिएट करें, लेकिन log ले लें पहले, तो log y इज इक्वल टू साइन x log x बेस e, ये हमने लिख लिया log लेने के बाद। अब हमें इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट इसको बाई पार्ट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया।
तो 1/y log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी log x फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका भी 1/x आ जाएगा, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन का क्या हो गया, cos x हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है, तो y से इसको इंटू कर दें, और y की वैल्यू क्या है ये, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इंटू, ठीक है, तो ये हो जाएगी साइन x अपॉन log x बेस e और इंटू x, ये वाला x यहाँ आ गया, और प्लस ये एज इट इज उतार दिया log x बेस e और cos x, ठीक है। अब एक काम हमें और करना है, जो y की वैल्यू हमने अज्यूम की थी ना, ये वाली वैल्यू उठा करके पूरी यहाँ y की जगह रख देंगे और सीधा देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो ये वैल्यू के साथ में ये वाली पूरी वैल्यूज आ रही हैं, दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये दे रखी है वैल्यू, और ये इसमें से बताना है ये कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब इसे कैसे करेंगे ये देख लीजिए, इसमें एक्स स्क्वायर को एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए 10 के फॉर्म में हो, यहाँ पर अगर रूट में कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है। तो अब हमको पहले इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कैसे करेंगे, 10 इनवर्स अंदर लिखेंगे रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा होगा क्योंकि हमने x की वैल्यू 2 थीटा पुट की है, रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगी, रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब कॉस थीटा क्यों पुट किया, क्योंकि कॉस थीटा के फॉर्मूले से हम 1 की वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 1 की वैल्यू कैंसिल कर, इसमें हमें 1 कैंसिल करना पड़ेगा, तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें आप कैसे यूज करेंगे ये देख लीजिए, हमें जैसे इसमें 1 कैंसिल करना है तो 1 निगेटिव लाना है, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया फॉर्मूला। ऐसे ही जब इसमें पुट करना है, इसमें हमको 1 यहाँ लेना है, तो 1 और माइनस क्योंकि बाहर है यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे, इन दोनों में केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये वैल्यू पूरी उतार लेते हैं। तो रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा क्योंकि नीचे माइनस दिया है। अब कुछ नहीं करना आपको, देखिए 1 7 कैंसिल हो गया, 1 7 कैंसिल हो गया, सारे 1 कैंसिल हो गए, रूट 2 ले लेंगे कॉमन और कट कर देंगे। तो रूट 2 कॉमन लेने के बाद जब कट करेंगे तो बचेगा क्या, अब सिर्फ हमको ये देखना है, ये रूट से बाहर हो गया, बचेगा क्या, कॉस थीटा, ये बाहर हो गया तो ये बचेगा क्या, साइन थीटा, ये बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम अगर कॉस थीटा को बाहर ले लें, कॉमन ले लें और कट कर दें तो बच जाएगी वैल्यू हमारी कितनी, ये बच जाएगी कॉस थीटा, अगर हमने बाहर ले लिया तो ये बच जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसमें से बाहर ले लो, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमने सिंपल इसको कैसे सॉल्व किया, 10 इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 होता है 10 पाई बाई 4, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या, 10a प्लस बी यानी कि पाई बाई 4 प्लस थीटा, क्योंकि हम यहाँ लिखते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा, तो वो फॉर्मूला हो जाता है 10a प्लस बी का, मतलब 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का, ठीक है। अब 10 से 10 हट गया, इसका मतलब बचा क्या, पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब ये वैल्यू हो गई किसकी, ये वैल्यू हमने इसकी निकाल ली, अब इसको डिफरेंशिएट हमको करना है, ठीक है। तो थीटा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे यहाँ कर देती हूँ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर
तो थीटा कितना हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये उठा के यहाँ पुट कर दो थीटा की जगह, डिफ्रेंशिएट आप कर रहे हो भी, तो ये हो जाएगा 1/2 π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में cos इनवर्स एक्स को। तो cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। तो अब आप निकाल लो उसको, देखिए 1/2 अब देखिए माइनस में था तो माइनस आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर को करोगे 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो इसका मतलब आंसर क्या करेक्ट हो गया, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। पहले सिंपल सॉल्व किया है, उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया है सिंपल, और कुछ नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y की वैल्यू ये दे रखी है, डिवाइड बाय dx निकालना है, और इतनी बार आया एग्जाम में, और 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, बिल्कुल पहले की तरह ही करना है, रूट के अंदर sin x प्लस वाई, ठीक है। तो y, अब हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y डिवाइड बाय dx sin x का cos x प्लस डिवाइड बाय dx। अब डिवाइड बाय dx को इधर लाके ना कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। तो डिवाइड बाय dx कितना हो जाएगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और 10 क्वेश्चन वही किए हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, बार बार आ रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट है आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और आज की वीडियो मैं ओवर करती हूँ, बाकी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हों। तो वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन, बाय टू ऑल ऑफ यू।